मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हम लोग का ये टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो चैप्टर 2 है। तो देखिए, यह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कहाँ से लिया गया है। ये महर्षि भगवान तुलसीदास का लिखा हुआ है। और जानते हैं हम कि महाकाव्य दो होते हैं, पहला रामायण और दूसरा महाभारत। तो ये रामायण से लिया गया है, उस समय का है जब श्री राम राजा जनक के यहाँ जाकर और शिव धनुष को तोड़ डाले थे। ये कहानी भी आप जानते हैं, आप रामायण भी देखे होंगे। जब सीता स्वयंवर हो रहा था, उस समय एक प्रतिज्ञा ली गई थी कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसी से देवी सीता का विवाह होगा, स्वयंवर रचाया जाएगा। क्यों ऐसा क्यों हुआ था कि जो शिव धनुष जो था, वो शिव धनुष बहुत ही शक्तिशाली था और वो किसी पुरुष से, एक या दो पुरुष से उठता नहीं था, 2-3 पुरुष से नहीं उठता था। और उस शिव धनुष को देवी सीता एक हाथों से उठाकर इधर उधर कर देती थी। इसीलिए महाराज जनक जो थे, जो कि सीता के पिताजी थे, उन्होंने प्रण लिया कि जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा देवी सीता की हम विवाह उसी से, स्वयंवर उसी से रचाएंगे। तो जैसे ही यह शिव धनुष को तोड़ दिया जाता है, श्री राम के द्वारा तोड़ दिया गया, वैसे ही भगवान जो परशुराम थे, जो ब्रह्मा अवतार थे, उन्होंने देखा कि भगवान शिव धनुष को किसी ने तोड़ दिया। तो बहुत ही क्रोधित हो गए और ढूंढत ढूंढत वह राजा जनक के दरबार में आ गए। और आने के बाद बोले कि कौन है वह शत्रु जिन्होंने शिव धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया। तब भगवान राम क्या बोलते हैं, नाथ शंभो धनु भंज निहारा, होई ही केहू एक दास तुम्हारा। तब श्री राम बोलते हैं कि हे नाथ, भगवान शिव का धनुष तोड़ने का जो दुस्साहस है, होई है केहू एक दास तुम्हारा, मतलब वह आपका कोई एक दास ही होगा जो भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का दुस्साहस किया है। आय सुकाह कहिए किन मोही, जो भी आज्ञा है वह आप मुझसे क्यों नहीं कहते हैं। सुनी ऋषि ऋषाई बोले मुनि को ही। तो ऋषि क्रोधित होकर बोलते हैं कि हे राम, मीठी मीठी बातों में मुझे न उलझाओ और मेरी बात सुनो, मैं क्या कहता हूँ। सेवक सो जो करे सेवकाई, सेवक वह होता है जो सेवा करता है। अरि करनी करिय लड़ाई, और जो शत्रुता करता है वह सहस्त्र बाजू के समान हमारा शत्रु है, उसे लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपुमूरा। सुनो राम, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ने की यह दुस्साहस किया है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है और उससे मेरे साथ युद्ध करना ही होगा। सो बिलगांव बिहाई समाजा, न तो मारे जही जय हही सब राजा। जो भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, बिलगांव मतलब इन सब से अलग हो जाए, इस समाज से अलग हो जाए, न तो मैं सभी राजा समेत सभी को मैं मार डालूंगा, सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशुधर ही अवमाने। यह वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्काने लगे, हंसने लगे और मुनि जी से बोलते हैं, हे मुनि, हे ब्राह्मण देवता, एक छोटे से धनुष को तोड़ने पे आप इतना गुस्सा हो गए। मैं तो बचपन में ऐसे ऐसे बहुत सारे धनुहियों को तोड़ डाला, परंतु आपने कभी गुस्सा इतना नहीं किया, आप कभी इतना क्रोधित नहीं हुए। बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कबहू न असी ऋषि की नहीं गुसाई। कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी धनुहियाँ तोड़ डाली, परंतु आपने ऐसा और इतना कभी गुस्सा नहीं हुए आप। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि ऋषाई कह भृगु कुल केतु। यह कह रहे, फिर कहते हैं कि इस धनुष का इतना आपको ममता क्यों है, इस धनुष से आपको इतना प्यार क्यों है। तब मुनि ब्राह्मण देवता बोलते हैं कि यह संसार के सभी इस धनुष का आप
दूसरे धनुष से तुलना करते हैं, दूसरे धनु ही से तुलना करते हैं। ये भगवान शिव का अखंड धनुष, शक्तिशाली धनुष का तुम तुलना एक तुच्छ धनुष से करते हो। यह धनुष नहीं, यह भृग कुल केतु, भृग राजा भृग केतु के दरबार में जिस प्रकार ध्वज लहराती है, उससे भी शक्तिशाली यह धनुष है। रे नृपु बालक काल बस बोलत तो ही न संभारा। लक्ष्मण जी इतना अपने बातों से भगवान परशुराम को क्रोधित कर दिए थे कि परशुराम जी बोले कि ये नृप बालक, ये तुच्छ बालक, अब तेरे लगता है कि तेरे सर पे काल मंडरा रहा है, तेरे सर पे काल का वास हो गया है, जो तुम इतना बोल रहे हो और तुझे कोई बोलत तो ही न संभारा, और तुझे कोई संभाल भी नहीं रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। इस धनुष का एक छोटे से धनुही के बराबर तुलना तुम कर रहे हो। जो धनुष भगवान त्रिपुरारी का है, भगवान शिव का है, इस धनुष के मुकाबले में संसार का कोई भी धनुष तुलना नहीं किया जा सकता है। आइए इसके बाद में पार्ट 2 वीडियो लेकर आऊँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मैसेज करके हमको बताइए। ओके, धन्यवाद।